हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी और प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन कराए थे और एक एग्जाम्पल भी कराया था कि प्रतिस्थापन विधि। देखो बच्चों, यह विधि शायद इस साल 100% गारंटी है, यह विधि इस साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कोई भी दो समीकरण एक विधि से हमको पूछे जाते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि और या बज्र गुणन। लेकिन हमारी एक विधि हट गई है, बज्र गुणन थी, तो सिर्फ अब प्रतिस्थापन और सिर्फ विलोपन विधि रह गई है इस साल सिलेबस में। तो इस विधि से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये दो रैखिक समीकरण ही हमको सॉल्व करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। कल भी बताई थी कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बताया। देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोई भी समीकरण कोई सी भी विधि से समीकरण के हल तभी निकलते हैं जब वो विधि जब वो दोनों समीकरणों के क्या होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। 3/2 अगर इनका हम अनुपात निकालें, 3/9, ये कितना है? -1/-3। ये कितना है? 3/9। 3 से 9 3 बार गया, 1/3। माइनस माइनस प्लस 1/3। 3 से 9 3 बार गया, 1/3। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों बराबर है। अतः रेखाएं कैसी हमारी? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हमारी? रेखाएं समपाती हैं। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता है, सॉरी स्टूडेंट, लाइट चली गई थी। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में 1/3 बराबर 1/3 1/3, ये तीनों बराबर आए और रेखाएं कैसी हमारी? समपाती। तो जब रेखाएं समपाती होती थी बच्चों, तो हमारे क्या होता था? अनंत हल होते थे। कैसे हल होते थे? अनंत हल। ध्यान रखा, कोई भी विधि हमें जब लगानी है जब रेखाएं कैसी हो? प्रतिच्छेदी। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल क्या होगा? B1/B2 के, तब इस वाली कंडीशन में हमें क्वेश्चन में कोई विधि लगाएंगे हम, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन। इस वाली कंडीशन लग रही होगी जब रैखिक समीकरणों में, तब हम कोई विधि लगाएंगे। अन्यथा दोनों कंडीशनों पे, इस वाली पे और वो समांतर वाली कंडीशन है, उन दोनों कंडीशनों में हम कोई विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें बस जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी, तब हमें विधि निकालेंगे, तब हम विधि लगा के तब हमारे एक्स और वाई के मान निकलेंगे, अन्यथा हमारे निकलेंगे नहीं इन वाली कंडीशनों में। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमारे अनंत हल होंगे, तो कोई एक हल हो, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, केवल एक हल होता है। तो इस वाली कंडीशन में हम कोई विधि हम नहीं लगाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है पहले का। तो देखो, इसमें 0.2x 0.3y बराबर 1 मिनट, इसमें पॉइंट है तो हमको पॉइंट हटाना पड़ेगा। जैसे बट्टा होता है, बट्टे के वो हटाते हैं और पॉइंट को करते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 1 0 बढ़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लग रहा है, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगी नीचे। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ भी 0 बढ़ी। तो देखो बच्चों, ये कितना आया हमारा? 2/10x प्लस 3y/10 प्लस 13/10। तो इसमें 10 हमने लासा ले लिया, 10 ऊपर कितना आया? 2x, कितना? 3y बराबर में क्या है बच्चों? 13/10। 10 से 10 कटी, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आया बच्चों? 13। 2x प्लस 3y बराबर कितना आएगा? 13। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ी, तो 4x/10। यहाँ पे पॉइंट हटाया तो नीचे भी 0 बढ़ी, 5y/10 और बराबर यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे भी 0 बढ़ी। 10 लासा ले लिया बच्चों, तो ये कितना आया? 4x प्लस के 5y बराबर कितना आया? 23/10। 10 से 10 कटी, तो 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया? 23। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब हम बच्चों, मैंने बताया था, अब कोई भी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेंगे, टेम्परेरी मान। तो देखो, समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है बच्चों? 13। तो 2x बराबर कितना आया? 13 माइनस के 3y, और यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना आएगा? 13 माइनस के 3y बट्टे कितना आएगा बच्चों? 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों? 3। अब इस समीकरण 3 में एक काम करते हैं, तो मैंने किस समीकरण से निकाला? समीकरण फर्स्ट से मान निकाला है, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। अगर समीकरण सेकंड से निकालते, समीकरण फर्स्ट में रखते। तो देखो, यहाँ पे एक काम करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में
मान रखने पर। तो देखो 4x की जगह क्या रखना है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y, y की जगह कितना मान है, y की जगह y रहने देंगे, बराबर कितना है 23। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 का गणा अंदर कर दिया, तो 13 दूनी 26, 2 तिया 6y प्लस के कितना बचा 5y बराबर 23। तो देखो बच्चों 26 माइनस के 6y प्लस के 5y माइनस के y बराबर 23। 26 को उधर ले जाएंगे तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर कितना आया बच्चों माइनस के 3, माइनस से माइनस कटेगी तो y का मान हमारा कितना आ गया 3, ये हमारा y का मान आ गया। अब y के मान को समीकरण थर्ड में रखते हैं जैसे मैंने कल बताया था, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्योंकि समीकरण थर्ड में रखेंगे y का मान तभी x का निकलेगा, तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3, 3 गुणा 3 बट्टे कितना है 2, तो x बराबर 13, 3 तिया 9 बट्टे 2, 13 में से 9 गए तो कितने बच्चे 4 बट्टे 2, 2 से 4 कितने बार गया 2 बार, तो x का मान कितना है बच्चों 2। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ये पॉइंट हटाने, तो नीचे जीरो बढ़ी, ये हमने 10 लासा लिया तो ये हमारा घटा दिया, या 10 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम, तो भी ये पॉइंट हट जाता। 2x + 3y बराबर 13, 4x + 5y बराबर 23, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। या एक काम करते हम 10 का गुणा इधर कर देते, 10 का गुणा इधर कर देते, तो भी ये पॉइंट हट जाते, ठीक है। इधर भी 10 का गुणा कर देते, दोनों तरफ 10 का गुणा, तो भी ये पॉइंट डायरेक्ट आ जाता है। तो देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। फिर यथावत क्या करते हैं, समीकरण कोई एक या दो से एक वैल्यू निकालते हैं x की, तो समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 13 था, तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया, ये समीकरण थर्ड मान लिया। अब ये पहले से निकाला है तो रखेंगे किसमें, दूसरे में, तो समीकरण थर्ड से समीकरण 2 में मान रखने पर ये मैंने x की जगह ये प्रतिस्थापित कर दिया, 13 माइनस 3y/2, 2 से 4 2 बार, 2 का अंदर गुणा कर दे, ये आया y में चेंज हो गया, इसलिए तो प्रतिस्थापित किया है कि पूरा समीकरण या तो y में चेंज हो जाए या x में। तो देखो यहाँ पे मैंने x बराबर रखा है तो y में चेंज होगा, तो y का मान कितना आ गया 3। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में, तो हमारा x का मान ज्ञात हो गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये देखो √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8 बराबर 0, तो हमको देख के घबराना नहीं है, रूट है तो घबरा जाए, ऐसी कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो कोई भी एक समीकरण से यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 से, तो बच्चों √3x माइनस के √8y बराबर कितना है 0, यहाँ से x का मान निकालें, तो √3x बराबर कितना हो गया √8y, रूट का भाग दे देंगे, तो √8/√3y, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब बच्चों तो एक काम करते हैं, समीकरण 3 से, अब देखो एक किससे निकाला मैंने, समीकरण 2 से, इसको रखे में देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण 3 से समीकरण किस में रखेंगे बच्चों बताओ, पहले में, क्योंकि 2 से निकाला है ना ये, तो अगर 1 से निकालते तो दूसरे में रखते, तो समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो देखो √2x की जगह क्या रखना है बच्चों, यही रखना है √8/√3y प्लस √3y अपनी जगह बराबर 0, x की जगह ये रखना है, यहाँ पे x की जगह ये रख दिया। अब देखो बच्चों y यहाँ है, y यहाँ पता है, y से y क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, y क्या ले लिया कॉमन, दोनों में से y कॉमन लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा √2 × √8 बट्टे √3 प्लस √3 बराबर में क्या है 0। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये पूरा कांस्टेंट है, ये किस में चले जाएगा 0 में चले जाएगा, ये किस में चले जाएगा 0 में, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0, y बराबर 0 आएगा। इस मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो x बराबर निकल जाएगा, तो y का मान, ऐसा ही तो करते आए हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर √8/√3 × y बराबर 0 है, तो x बराबर √8/√3 × 0, तो x का मान भी कितना हो गया 0। इस क्वेश्चन में हमारा x बराबर 0, y बराबर 0 है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो वो पहले लास्ट क्लास देखे, वो लास्ट क्लास मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमारे प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखो इसमें भी हमारा ये बट्टे वाला है, अपॉन वाला है, तो इसमें भी इस अपॉन को ख़त्म करते हैं लासा लेके। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y, बराबर में कितना माइनस के 2, 6 को उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसको करेंगे 2 तिया 6, 2x प्लस के 3y बराबर में कितना 13 बट्टे 6, 6 से 6 कट गई, 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, घर करेंगे, और जो उत्तर आए वो उसको कमेंट बॉक्स में उसकी कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आगे वही करना है, x का मान निकालना है टेम्परेरी, उसको समीकरण थर्ड मान लेना है, फिर उसको समीकरण जो अन्य समीकरण में रख के ऐसे ही x और y के मान ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने लास्ट क्वेश्चन कराए। तो इसका जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल स्टार्ट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जिस बच्चों को वीडियो पसंद आई हो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैवी गुड डे, जय हिंद।